बात करते हैं कुदरत के क्रोध की, जिसकी मार इस वक्त म्यांमार और बैंकॉक झेल रहा है। म्यांमार में भूकंप ने सबसे अधिक तबाही मचाई है। केवल म्यांमार की बात करें तो यहां पर 694 लोगों की मौत हो चुकी है, तो वहीं 1670 लोग घायल हो गए हैं। हालांकि कहा जा रहा है ये आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है। यह आशंका है क्योंकि कई लोग अभी भी लापता हैं और म्यांमार के प्रभावित इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। मलबे के ढेर से लोगों को बाहर निकालने की कोशिशें चल रही हैं। तो वहीं अगर हम बैंकॉक की बात करें तो भूकंप का असर यहां पर भी देखने को मिला। ये 8 तस्वीरें आप देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर, जिससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि भूकंप कितना खतरनाक था। कई इमारतें धराशायी हो गई और इस दौरान म्यांमार में अफरा तफरी मच गई। पूरे म्यांमार में यातायात सेवाएं प्रभावित हो गई हैं। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। म्यांमार और बैंकॉक के साथ साथ चीन पर भी भूकंप का असर पड़ा। यहां भी कई इलाकों में मलबे का ढेर जमा हुआ है। धरती कांपी तो कई शहरों तक इसका असर देखने को मिला है। तो म्यांमार और थाईलैंड में जो तबाही मची है, एबीपी न्यूज उसकी हर अपडेट ग्राउंड जीरो से तस्वीरों के साथ आप तक पहुंचा रहा है। भूकंप वाले इलाके में सबसे पहले एबीपी न्यूज की टीम पहुंची और थाईलैंड के बैंकॉक में भूकंप के बाद आखिर क्या हालात हैं, हमारे संवाददाता विशाल पांडे की अब से थोड़ी ही देर पहले की आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। हम उसी जगह पर मौजूद हैं जहां पर बैंकॉक में सबसे बड़ा नुकसान हुआ है और उस बिल्डिंग में अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। ये तस्वीरें ये बताने के लिए काफ़ी है कि कितना बड़ा यहां पर ये भूकंप आया और अभी भी यहां पर रेस्क्यू जारी है। और दूसरी ओर बहुत सारे लोग जो फैमिली मेंबर्स हैं, जिनके जो लोग अंदर फंसे हुए हैं, वो बाहर इंतजार कर रहे हैं कि रेस्क्यू कब पूरा हो। ये पूरा का पूरा आप देखिए मलबे का ढेर दिखाई दे रहा है। ये पूरी की पूरी बिल्डिंग यहाँ पर गिर पड़ी थी भूकंप आने के बाद और अभी रेस्क्यू यहां पर चलाया जा रहा है। लोगों को निकालने का प्रयास यहां पर किया जा रहा है। अंदर पूरी की पूरी टीम मौजूद है। फिलहाल आप ये कह सकते हैं कि थाईलैंड में भूकंप का सबसे बड़ा असर इसी इलाके में दिखाई पड़ा है। म्यांमार इसका एपिसेंटर जरूर रहा है क्योंकि म्यांमार में तो सैकड़ों की संख्या में लोगों की मौत हुई है, लेकिन म्यांमार के बाद थाईलैंड के बैंकॉक के इसी स्टेट ऑडिट के ऑफिस में, जो कि निर्माणाधीन बिल्डिंग थी, जहां पर सैकड़ों की संख्या में मजदूर लगातार काम कर रहे थे, उन मजदूरों को निकालने के लिए अब यहां पर प्रयास जारी है। ये तस्वीरें लगातार मैं आपको दिखा रहा हूं कि किस तरह से थाई अथॉरिटीज यहां पर लगी हुई हैं और लोगों को निकालने का प्रयास जारी है। एम्बुलेंस यहां पर तैनात कर दी गई कि अगर जैसे भी किसी को मलबे के नीचे से निकाला जाए, उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया जाए, तुरंत उन्हें इलाज मुहैया कराया जाए। इसके अलावा देखिए थाई पुलिस के लोग भी यहां पर आपको दिखाई देंगे, जो इस वक्त आए हुए हैं इस रेस्क्यू टीम का हिस्सा बनने के लिए। तो एक यहां पर मोबाइल हॉस्पिटल भी बना दिया गया है ताकि जो लोग यहां निकले उनको तुरंत उपचार दिया जा सके, फर्स्ट एड उन्हें मुहैया कराया जा सके। तो ये तस्वीरें इस वक्त मैं आपको बैंकॉक से दिखा रहा हूं। तो ये तस्वीरें आप देख रहे थे, बैंकॉक की ये तस्वीरें हैं, क्योंकि स्थितियां बैंकॉक में भी ठीक नहीं है। जगह जगह पर राहत शिविर भी बनाए गए हैं जहां पर लोग सहारा लेने के लिए पहुंच रहे हैं। कुछ ही देर पहले की हमारे संवाददाता विशाल पांडे की एक और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बैंकॉक में आए भूकंप की वजह से बड़ी बड़ी बिल्डिंगें लोग खाली करके सुरक्षित स्थान पर चले गए हैं। ऐसी एक बड़ी बिल्डिंग की तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ। आप देखिए, इसमें लोग रहा करते थे, लेकिन अब इस बिल्डिंग को लोग खाली करके सुरक्षित स्थान पर गए हैं। सारे के सारे घर खाली दिखाई देंगे और दीवारों पर दरार दिखाई दे रही है भूकंप की वजह से, जिस वजह से लोग अपने घर को छोड़कर कहीं सुरक्षित स्थान पर गए हैं। सारे के सारे घर खाली पड़े हुए इस वक्त हम देख पा रहे हैं और दीवारों पर दरार है, यानी लोगों के अंदर अभी भी डर है, वापस नहीं लौट पा रहे हैं अपने घर की ओर। वो इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि जब तक हालात पूरी तरह से सामान्य ना हो जाए तब तक अपने घरों की ओर वापस ना आए, क्योंकि आफ्टर शॉक्स का खतरा लगातार बना रहता है। कैमरामैन मनोज अधिकारी के साथ विशाल पांडे, एबीपी न्यूज, बैंकॉक, थाईलैंड। अस्पतालों की बात करें तो मरीजों का इलाज भी सड़कों पर इस वक्त हो रहा है। स्थिति अभी ये बनी हुई है। विशाल पांडे की एक और एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बैंकॉक में जहां पर बहुमंजिला इमारत गिरी है और जिसके मलबे में अभी भी बड़ी संख्या में लोग दबे हुए हैं, उनको लेकर एक अस्थायी कंट्रोल रूम इस जगह के बाहर बनाया गया है। और आप देखिए यहाँ पर बाकायदा ऑफिसर्स बैठे हुए हैं और हर घंटे की रिपोर्ट यहाँ पर दी जा रही है। अभी ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक जो थाईलैंड का अभी समय है, सुबह के 11:30 बज रहे हैं और इस समय अभी 79 लोग अंदर फंसे हुए हैं और इसके अलावा यहाँ पर 8 लोगों की मौत की पुष्टि
पुष्टि इस डैशबोर्ड पर की गई है और यहाँ पर हर घंटे की रिपोर्ट दी जा रही है जैसे अपडेट इनके पास आ रहा है और पूरा एक अस्थायी कंट्रोल रूम यहाँ पर बना दिया गया है। 79 लोग अभी भी अंदर फंसे हुए हैं, ये एक बड़ा अपडेट है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। परिजन यहाँ पर कंट्रोल रूम में आकर जानकारी दे रहे हैं, पता कर रहे हैं, अपनों के बारे में पहचान कर रहे हैं कि कोई जानकारी उन्हें यहाँ पर मिल सके। कुछ लोग यहाँ पर तस्वीरें भी एक दूसरे को दिखा रहे हैं। मैं चाहूँगा कि आप इन लोगों को देखिए कि किस तरह से एक प्रयास यहाँ पर ज़रूर किया जा रहा है कि लोगों को ढूंढा जा सके, उन्हें पहचाना जा सके और फोटोज़ यहाँ पर कंट्रोल रूम को भी दी जा रही है ताकि उनके अपने लोगों की पहचान हो सके। कैमरामैन मनोज अधिकारी के साथ विशाल पांडे, एबीपी न्यूज़, बैंकॉक, प्रयागराज। थाईलैंड में आए भूकंप को 24 घंटे से ज्यादा वक्त बीत चुका है और अभी भी यहां रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। स्टेट ऑडिट के ऑफिस के बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं। ये वही निर्माणाधीन बहुमंजिला इमारत थी जिसे आप धराशायी होते हुए टीवी पर देख रहे थे भूकंप आने के बाद, और अब यहां पर थाई आर्मी को बुलाया गया है। थाई आर्मी की मदद से रेस्क्यू को आगे बढ़ाया जा रहा है क्योंकि अभी भी 100 से ज्यादा लोग मलबे के अंदर दबे हो सकते हैं। उन्हें निकालने का प्रयास यहां पर जारी है। ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त आप एबीपी न्यूज़ पर देख पा रहे हैं। थाईलैंड के बैंकॉक में जब ये भूकंप आया उस समय यहां पर बड़ी संख्या में जो वर्कर्स थे इस निर्माणाधीन बिल्डिंग में काम कर रहे थे। सैकड़ों की संख्या में मजदूर काम कर रहे थे जिसमें महिलाएं पुरुष दोनों मजदूर शामिल थे और जब भूकंप आया तो 100 से ज्यादा की संख्या में लोग इसके नीचे दबे रह गए। अब तक 10 मौतों की पुष्टि हो चुकी है, कई लोग इसमें घायल हुए हैं और फिलहाल थाईलैंड प्रशासन और थाईलैंड आर्मी यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन को और ज्यादा आगे बढ़ा रही है ताकि जल्द से जल्द लोगों को बाहर निकाला जा सके। इसके साथ ही हमने ये देखा कि जो परिजन यहाँ पर आए हुए हैं, जो अपनों का इंतजार में है क्योंकि बहुत सारे उनके लोग इसके नीचे दबे हुए हैं, किसी की माँ, किसी की बहन, किसी के पिता, किसी के भाई, किसी का बेटा, और हर कोई यहाँ पर यही प्रार्थना करके पहुंच रहा है कि जो इस मलबे के नीचे दबे हुए हैं उन्हें जल्द से जल्द बाहर निकाला जा सके। आप इन लोगों को भी देखिए, इनके परिवार के भी कुछ सदस्य अंदर दबे हुए हैं और कल रात से ही मैंने इन आंखों को देखा है, इन चेहरों को देखा है जो अपनों की तलाश में यहाँ पर पहुंच रहे हैं और इस उम्मीद के साथ कि शायद वो सकुशल इस मलबे से बाहर निकल सके। यह उम्मीद ही इनको यहाँ पर खड़े रखी है और इस उम्मीद को ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द इनके अपने बाहर निकले और इसीलिए बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया है। तो ये तस्वीरें बता रही हैं कि किस कदर यहाँ पर भयावह स्थिति आई भूकंप के बाद से, जो 24 घंटे से ज्यादा वक्त बीत जाने के बाद भी रेस्क्यू पूरा नहीं हो पाया। कैमरामैन मनोज अधिकारी के साथ विशाल पांडे, एबीपी न्यूज़, बैंकॉक, थाईलैंड। एक और रिपोर्ट ग्राउंड जीरो से आपको हम दिखाते हैं। इस वक्त मैं थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में मौजूद हूं और जहां पर बहुमंजिला इमारत गिरी है जिसके नीचे बड़ी संख्या में लोग दबे हुए हैं, उस तरफ जाने वाले इस रास्ते को बंद कर दिया गया है। पुलिस फोर्स की तैनाती यहां पर इस वक्त दिखाई दे रही है और सिर्फ रेस्क्यू की टीम को अंदर जाने दिया जा रहा है और पूरा का पूरा ये क्षेत्र इस भूकंप से प्रभावित हुआ है। यहाँ से ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया है, बड़ी संख्या में लोग दबे हुए हैं। अभी जो ताज़ा आंकड़ा आया है उसके मुताबिक 79 लोग अभी भी मलबे के नीचे दबे हुए हैं जिनको निकालने का प्रयास चल रहा है। और अंदर आप देखिए इमरजेंसी वाहन जो है वो आपको मौजूद दिखाई पड़ेंगे, अग्निशमन वाहन आपको दिखाई देगा, एम्बुलेंस दिखाई देगा, इसके अलावा पुलिस की गाड़ियां यहां पर दिखाई देंगी। थाई आर्मी को यहां पर बुला लिया गया है ताकि जल्द से जल्द हालात को सामान्य किया जा सके और जो लोग अंदर फंसे हुए हैं उनको निकाला जा सके। तो ये इस वक्त बैंकॉक के ताजा हालात है। भूकंप आने के 24 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और अभी भी यहां रेस्क्यू जारी है। कैमरामैन मनोज अधिकारी के साथ विशाल पांडे, एबीपी न्यूज़, बैंकॉक, थाईलैंड।